हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो काफी दिनों से एक फरमाइश की सर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा दो। एक हमारा स्टूडेंट है जो रेगुलर वॉच करता है यूट्यूब को, तो विनय, ठीक है। विनय की भी एक व्हाट्सएप पे भी आई थी, सर प्रॉफिट एंड लॉस में काफी अड़चने आ रही हैं, तो आप एक बार बेसिकली इसको करवा दो। तो आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है ना। इसे कुछ बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल भी क्रय मूल्य, ये आएंगे बीच में, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का डिसाइड होता है। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, यानी लाभ और हानि इन्हीं के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज बड़ी होती है तो प्रॉफिट होता है, दोनों में से एक चीज छोटी होती है तो लॉस होता है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, आपकी बिल्डिंग में क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भी दिस इज ए मार्कर, ठीक है। मैं इसको मार्केट में खरीदने गया, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपए, क्लियर हो गया। तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपए, मतलब 20 रुपए का मैंने इसको खरीदा, तो ये खरीद होगी आपके हिसाब से कॉस्ट, ठीक है। अब अगर इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, यानी अब 20 रुपए का लेके मैं यहां पे आ गया और मेरे को मैम बोलने लगे कि सर मेरे को चाहिए मार्कर, तो मैंने बोला कि आप इसको परचेज कर लो, मैं परचेज करके लाया हूं, आप ही दे दो सर, मैं आपको 30 रुपए का दे देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको कितने रुपए में बेच दिया, 30 रुपए में बेच दिया, ये मेरी बेच हुई। देखो 20 रुपए की चीज ली हुई मैं 30 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसमें मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बड़ी सिंपल सी वर्डिंग है ये, अगर आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो काउंट इन परसेंटेज, कितने में खरीद रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं। ये अगर 20 रुपए की चीज 15 रुपए में कर रहा हूं, देखो 20 रुपए का मैंने मार्कर लिया और बिना यूज किए मैंने 15 रुपए में बेच दिया। ऐसा कई बार होता है, आप लोग 20 रुपए के लेके आते हैं, पता लगता है नहीं अरे ये तो मैं गलती से अलग मार्कर ले आया, ये तो व्हाइट बोर्ड मार्कर है नहीं, ये तो परमानेंट मार्कर है, तो मेरे को चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, किसी से पूछूंगा, हाँ भाई मेरे को चाहिए पर मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा मैं 20 रुपए में खरीदना है, तो आपने बोला नहीं मैंने 20 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं कि फंसा हुआ बंदा, तो हम क्या करते हैं उससे थोड़ा सा कम में ले लेते हैं, 15 रुपए में ले लेता है। इस केस में ये हानि हुई, इस केस में ये लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, इस चीज को हम प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। जब आपका, अब दूसरे शब्दों में जब अपने बच्चों को बताता हूं तो मैं ऐसे बोलता हूं, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन दैट इज नोन एज प्रॉफिट। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यस एसपी इज लेस देन सीपी, देन दैट इज नोन एज लॉस। क्लियर हो गया। अब कितना हुआ लॉस, देखो ये 30 रुपए का पेन लिया हुआ, 20 रुपए का पेन खरीदा हुआ 30 में बेच रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस, यहीं से फार्मूला बनता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे को। अगर लॉस की बात करते हैं, साथ साथ में चले हुए हैं ना, तो आपको दोनों चीजें क्लियर करनी है। 20 रुपए का पेन लिया, अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो चीज बड़ी है वो पहले नंबर पे आएगी। यहां पे एसपी बड़ा था तो एसपी मैंने पहले नंबर पे लिखा माइनस, और इसमें सीपी बड़ा पता लग गया लॉस है, तो सीपी पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे एसपी आ गया। अब कितना हुआ, ये 20 माइनस 15, 5 रुपए का लॉस हो गया। दिस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बहुत सिंपल वर्डिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। डेफिनेशन में भी पता लग गया आपको कि कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। दिस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये बहुत एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस की। ये तो आ गया सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये परसेंटेज में निकालते हैं तो कितनी परसेंटेज होती है,
जैसे फॉर एग्जांपल भी प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं आप? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं आपको। लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और लॉस सेम, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 ओवर कॉस्ट प्राइस। यानी जो कॉस्ट प्राइस होगी उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट इन परसेंटेज। ठीक है, एक टॉपिक इंट्रोडक्शन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं, कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। इससे पहले इसके बारे में कोई भी शक किंतु परंतु तो पहले इसको खत्म कर लेना। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्लियर, खरीद और बेचना, ये करते ही हम लोग। जिसमें हम चीज देखो कई बार आप करते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हिमाचल में आजकल गन्ने से रस वगैरह निकाल के उससे गुड़ वगैरह बनाते हैं। तो जैसे गुड़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल भी किसान का बेटा है, किसान ने बोला बेटा ऐसा कि 100 रुपया के हिसाब से मैंने गुड़ बेचना है। ठीक है ना, तो जो तेरे फ्रेंड सर्कल में होंगे बेच देना। अब देखा जो मेरे कंसर्न में उनको तो मैंने 100 के बेच दिया, परंतु कोई ऐसा है जो मेरे से थोड़ा सा दूर रहता है और वैसे भी थोड़ी मालदार सामी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 100 की जगह 120 का बेच दिया पापा को। ठीक है ना, पापा ने 100 रुपए के हिसाब से लिया पापा से और बेच दिया 120 के हिसाब से। तो इस चीज को बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है, रास्ते में कुछ बच्चों ने गुड़ खा ही लिया और जब उसको तोला गया पता लगा वो गुड़ तो कम है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, वो लॉस में चला गया मेरा। ठीक है ना, तो दीज आर नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्लियर हो गया, परसेंटेज ये क्लियर हो गया, तो हम अगला टॉपिक चलते हैं। ओके, ये मैंने 2 फार्मूले कर दिए। ठीक है, एक फार्मूला आपको बस याद करना है ये, और सिंपल है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, तो यानी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। और यहां पे क्या आएगा, अगर हानि है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस जो भी लॉस हुआ वो कर दिया। अभी ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया ना तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये फार्मूला हो गया याद तो उसके बिहाफ के ऊपर ये फार्मूला अपने आप बन जाएगा। अब आपको क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 होता है, 100 जमा लाभ प्रतिशत हो गया। अगर मैंने ये चीज निकालनी है तो ये पूरी चीज को इस साइड ले लो, ये यहां पे है, इधर डिवाइड हो रहा है तो बराबर से दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है ना, तो 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा, अब मेरे को क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, तो ये 100 बटा 100 आ जाएगा। ये देखो, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत। ये इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर आया तो डिवाइड हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टा होता है। इक्वल टू से दूसरी साइड, इक्वल टू को जैसे क्रॉस करते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही किया मैंने। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ही। अब ये दोनों फार्मूले अगर आपके दिमाग में आ गए हैं तो मैं ये फार्मूला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इस किसी वस्तु को काफी बार आता है, 48 रुपीज में बेचने पर 20% हानि होती है, उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। ये क्वेश्चन वैसे तो 2 लाइन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा डिटेल में करूंगा। ठीक है ना, फिर जब हम लोगों ने फास्ट करना होगा तो वो मैं बता दूंगा। माना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो चाहिए, अब लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब इसके ऊपर 100 रुपीज है तो इसका लॉस कितना हो गया, हानि 20%। इसका मतलब है बेचा कितने में, 100 माइनस 20 80, यानी जो 48 आया वो 80 के बराबर आना चाहिए। ये इक्वलेटिंग करना आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करोगे आप लोग, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन को निकालोगे कैसे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग में। अब उसके ऊपर मैंने 20% का फायदा कमाना है,
ठीक है ना, 20% का फायदा कमाना है। तो क्या हुआ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, क्या होगा इसका, यानी इसमें कुल मिला के सब कुछ वैसे दिया होगा। तो यहां पे एक नया फार्मूला बन जाएगा, जो मेरे पास पहले वाला सेलिंग प्राइस था वो इनटू, ठीक है ना, ये 100 प्लस मेरे को अब क्या चाहिए था, जो मेरे को चाहिए वो ऊपर कर दिया, और जो मेरे को अभी एग्जिस्टिंग में चल रहा है मेरे साथ वो मैंने नीचे कर दिया। यानी क्या किया आपने, ये कर दिया 48 रुपीज, यानी ये सेलिंग प्राइस जो पहले वाला था, उसके ऊपर प्रॉफिट मेरे को कितना चाहिए, इतना वाला चाहिए था, और मेरे को लॉस कितना हो रहा था इसको, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ी बात, 48 इंटू 120/80, 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 3 2 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8। यानी अगर वही चीज मैं 72 रुपीज में बेचता हूं ना, तो आपको क्या होगा, आपको 20% फायदा होगा। ठीक है ना, जैसे मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि अब इसमें हम लोग, अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने करना होता तो क्या करना था। हमने सिंपल क्या करना था, मेरे पास 48 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मैंने न्यू सेलिंग प्राइस निकालना, तो एसपी न्यू इसको लिख लिया, कुछ बाई से लिख लिया, और इसको एक्स लिख लिया। ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू, ऐसे लिखता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स इंटू जो पहले चला हुआ था, जो एग्जिस्टिंग में, उसको मैंने इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, और जो अभी मेरे को मिल रहा है उसके साथ मैंने, जो मेरे को चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज, ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन था, वैसे 2 सेकेंड क्या है, 1 मिनट का क्वेश्चन था, तो यू कैन डू दिस एज जो आपको अच्छा लगता है। मैंने आपको समझाने के नाते से इसलिए ऐसा किया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द थिंग इज द 4/3 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कितना होगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसके क्रय मूल्य का 4/3 माना क्रय मूल्य, आप 100 भी मान सकते हो, परंतु यहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है इसलिए मैंने इसको x मान लिया। अब क्या होता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, सिंपल सी बात, उसका कितना है, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 3। ठीक है ना, अब इसमें सिंपल सी बात है कि विक्रय मूल्य बड़ा हुआ और क्रय मूल्य छोटा हुआ, तो मेरे पास क्या होगा, लाभ। यहां पे लिखो लाभ, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो 4/3 एक्स माइनस 1x, एक्स को कॉमन लेना तो कॉमन ले लो एज यू विश। ठीक है ना, अगर कॉमन लोगे तो 4/3 - 1 आ जाएगा और ये x आ गया। ठीक है ना, एलसीएम लिया 4 - 3/3। ठीक है ना, ये आप लोगों को फ्रैक्शन में मेरी वीडियोस हैं, अगर आपको ये फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम है, डेसिमल में भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास पूरा एक चैप्टर दिया गया, उसमें देख लेना। एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में, तो उसमें पूरा क्लियर किया गया हुआ है। ठीक है ना, फिर भी मैंने बता दिया, यहाँ पे 3 और 1 3 एलसीएम आ गया। ठीक है ना, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, ये आ गया। तो ये क्या गया, 4 में से 3 कम किया, 1/3 है, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। और अब इसने बोला हुआ है लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ परसेंट निकाल लो, इसका फार्मूला मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है ना, ये था लाभ यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यस, लाभ कितना है आपके पास, लाभ है आपके पास 1/3x, 100 एज इट इज। सीपी कितना था बेटा, सीपी था आपका कॉस्ट प्राइस, ये सीपी एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, 100/3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 इंटू 1/3,
ये भी परसेंटेज आ सकता है, या 33.3333%, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास ऑप्शन होगी, दैट इज योर आंसर। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ओके, तो उसी क्वेश्चन की तरह ये सेम क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो इज 9 rupees। ही अर्न्स टू सेल दीज मैंगोज, ही अर्न्स 20% लॉस, ठीक है ना। उसको 20% का लॉस हो जाता है। इफ ही हैज टू अर्न 5% प्रॉफिट टू सेल सेम मैंगोज, 1 kg का मैंगोज अगर वो बेचता है तो उसको 5% प्रॉफिट कमाना होता है। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितने में वो बेचेगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ओके, तो जैसा क्वेश्चन हमने पिछला किया था वैसे ही होगा। न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, सेलिंग प्राइस इन, ये है जो चीज उसको चाहिए वो ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज, और हुआ क्या था उसको लॉस, 100 माइनस लॉस। जो एसपी अभी वो कमा रहा है, ये तो हमें एसपी चाहिए, परंतु ये एसपी जब वो लॉस हो रहा है इनटू 100 प्लस प्रॉफिट 105 कर दिया डायरेक्ट, 100 माइनस लॉस 100 माइनस लॉस यानी 80, यानी 20% का लॉस हो रहा था, 100 माइनस 20 80 आ गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 16, 5 जा 80, 21 9 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 189 ओवर 16। इसको डिवाइड करना, आपका आंसर क्या आएगा 189, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको ऑन टिप्स अच्छे से होनी चाहिए। सो 16 1 जा 16, 8 में से 6 गए 2, 9 16 1 जा 16, 9 में से 6 गया 3, 2 में से बन गया 1, 0 लगा दिया यहाँ पे, 8 के साथ किया 16 8 जा 128, 22 और यहाँ क्रॉस और 20 और 61 जा 60, 11.81 रुपीज, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले किया था ना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो लगता है अगर आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे को बताना, ठीक है। अभी आज इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही करते हैं, कल हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस का कल प्रॉपर तरीके से और करेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन के साथ। बस आप इतना माइंड सेट कीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस इतना मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस हिसाब से कीजिए, हो जाएगा। बाकी बड़ी बात होती है, ठीक है, मैं तो आपको मोटिवेट करता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं, परंतु आपके एंड से भी मेरे को, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेगुलर आप दे जाने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता लगेगा तो आपने कमेंट के थ्रू मेरे को बताना है, या कोई क्वेश्चन होगा, आपकी कोई क्वेरी होगी, आप क्वेश्चन डालो, ठीक है, सोल्व मिल जाएगा आपको, मैं यहीं पे सोल्व करवा दूंगा ऑनलाइन आपको, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से।